यही मदनी कहता है कि 42 से 45 साल की उम्र में लड़कियों का, औरतों का पीरियड्स खत्म हो जाता है तो उनकी खेत जरखेज नहीं होती है, इसलिए मर्दों को, मुसलमान मर्दों को दूसरी खेती में हल जोतने के लिए जाना पड़ता है। अब आप सोचिए कि इतनी घिनौनी बात कहां से बैठ करके वो बोल रहा है, मदरसे और मस्जिद से बैठ करके बोल रहा है, जिस मस्जिद को बचपन से हमने सुना कि वो अल्लाह का घर है, और वहां से वो बैठ करके औरतों पर इतनी अभद्र टिप्पणियां कर रहा है, औरतों को अपने लहजों से, अपने अल्फाज से, अपने तलफ्फुज से वो औरतों को नंगा कर रहा है। 42-45 साल में हम खत्म हो जाते हैं। क्या आपको समझ में नहीं आया कि हम क्या खत्म हो रहे हैं? हमारा पीरियड्स खत्म हो रहा है। अवैसी बिना मोच के दाढ़ी लगा करके, सर पे टोपी पहन करके, कल भी उन्होंने कहा है एज ऑफ प्यूबर्टी इज एज ऑफ मैरिज। आप क्यों देखते हैं हमारा सलवार? आप क्यों हमें नंगा कर रहे हैं? अवैसी साहब ने अपने आप को इस अथॉरिटी की पोजीशन में क्यों डाला है कि वो मुसलमान बेटियों का सलवार झांकेंगे? आप कौन होते हैं हमारी जिंदगी का फैसला करने वाले? हमारी जिंदगी का फैसला हमारे पेरेंट्स करेंगे, हम खुद करेंगे। तो ये जितनी चीजें हैं इसको अब समझने की जरूरत है, और इस पर डिबेट बहुत ज़रूरी है, इस पर कन्फ्रंटेशन बहुत ज़रूरी है। और रोहित जी, मैं आपकी आभारी हूँ कि आपने बहुत खूबसूरत टॉपिक पर मुझे बुलाया है। एक्चुअली मैं बताना चाहती हूँ कि आप 15 साल 20 साल पहले चले जाइए तो मुसलमान बेटियाँ, मुसलमान महिलाएं अपने दर्द के बारे में बात नहीं कर सकती थी, या जो वो मज़हब की किताब में पढ़ रही हैं, या जो अत्याचार उनके ऊपर हो रहा है उस बारे में वो बात नहीं कर सकती थी। एक ऐसा व्यक्ति है जिसने जा कर के तस्लीमा नसरीन की साड़ियाँ खोल करके उसको मारा था, और आज वो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी बन करके भारत के पार्लियामेंट में बैठता है, और अभी फिर कैंडिडेट है जो औरत की साड़ियाँ खोल करके मारता था। तो हमने वो ईरा देखा है जब औरतें, मुसलमान औरतें इस बारे में, अपने अधिकार के बारे में जब बात करती थी तो उनकी साड़ियाँ खोल दी जाती थी, उनको पीटा जाता था, उनको बेइज्जत किया जाता था, बेआबरू किया जाता था उनकी ज़ुबान को बंद करने के लिए। लेकिन अब वही 20 साल और 15 साल के बाद अब मुसलमान बेटियां आराम से इस बारे में बात कर रही हैं, और लीगल पॉइंट से भी बात कर रही हैं, इस्लामिक पॉइंट से भी बात कर रही हैं। ठीक है, अब मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको दूंगी। फ्रांस में हिजाब को लेकर के एक पिटीशन दायर हुआ था। कुछ मुसलमान बेटियां फ्रांस के कोर्ट में उन्होंने पिटीशन दायर किया था कि हमें हिजाब पहनने की लीगल अथॉरिटी दी जाए। फ्रांस के जज ने कहा कि इस्लामिक हिसाब से हिजाब की अनुमति अगर अल कुरान आपको दे रहा है तो उसको आप मुझे दिखा दीजिए। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जिल्बाब दिखाया, सूरे अल नूर का। जिल्बाब का मतलब होता है लूजर आउटफिट। तो हिजाब, अबाया, बोरखा, नकाब कहीं पर लिखा हुआ नहीं था। जो पिटिशनर थी उनको भी पेनल्टी लगा, और जो वकील था उसको भी पेनल्टी लगा, और वो पिटिशन वहीं पर डिसमिस हो गया। अब वहां से हिम्मत आई यहाँ की बेटियों को कि मुस्कान नारे तकबीर लगा रही थी, और लश्कर तैयबा और अलकायदा का सपोर्ट आ रहा था उसको। मुस्कान अभी लैविश लाइफ जी रही है। हम बेटियां आज भी भारत की मिट्टी पर लड़ रहे हैं कि हमको हिजाब में, काले टेंट में हमको बंद मत करो। पर हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस हिसाब से बेटियां अब बाहर निकल करके बात कर रही हैं, बेटियां अब शिक्षित होने की बात कर रही हैं, मुसलमान बेटियां अब एजुकेशन की तरफ राग़िब हो रही हैं, धीरे धीरे ये जितने भी वल्गर रिचुअल्स है उससे अब मुसलमान बेटियां ऊब चुकी हैं, और अपने राइट के लिए वो बात करने के लिए हिम्मत पैदा कर चुकी हैं।